तो गुरु अब जो कि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग एक हफ्ते में खत्म होने वाली है, या फिर मैं बोलूं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी होगी। तो उस बेसिस पे अब तक हमारे पास एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं एंड मैंने एक को भी कवर नहीं किया था। जहाँ सबसे पहले अभी चाइना में एक एक्सपो हुआ था जिसमें उन्होंने एक लाइट शो चलाया। उन्होंने कई सारे डिज्नी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपने एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप बनाने के लिए बहुत ही प्रमोशन किया हुआ है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर डूम का होलोग्राम उन्होंने चलाया, जिसमें डूम का लुक हमें देखने को मिली गया कि वो थ्रोन पे बैठ के अपनी बैडैसरी तो दिखाई रहा है, पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, कि हमें देखने को मिलता है कि डूम का थैनोस को मारते हुए मोमेंट, जो कि इस कॉमिक पैनल से डिट्टो इंस्पायर्ड है, जिससे कंफर्म भी होता है कि बहुत हद तक मूवी में जब हमें डूम की बैडैसरी शुरू में ही सेट करते हुए देखने को मिलेगी तो मोस्ट प्रोबेबली अपना डॉक्टर डूम हमें थैनोस को मारते हुए देखने को मिल सकता है, वो भी इसी स्टाइल में। वहीं उसी के साथ साथ हमें डूम्सडे का पहला सिनॉप्सिस भी मिल चुका है, जिसमें लिखा है, जिसे हिंदी में पैराफ्रेज कर रहा हूं, कि डॉक्टर डूम अब ऑफिशियली एमसीयू में आ चुका है। ये विलन जो कि कटिंग एज साइंस का मास्टर है और पावरफुल मैजिक को भी यूज करता है, वो पूरे मल्टीवर्स को एक बड़े क्राइसिस में धकेलने वाला है। जिससे हमें अभी क्या पता चलता है कि डूम अपने एवेंजर्स डूम्सडे में साइंस और मैजिक दोनों का यूज करने वाला है अपने एमसीयू को रगड़ने के लिए। वहीं अपने सिनॉप्सिस के हिसाब से इसमें आरडीजी का डॉक्टर डूम किसी तरीके का गुस्सा भी होगा, क्योंकि एक पर्सनल वेंडेटा के तौर पे भी वो पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए, बचाने के लिए या फिर अपने कंट्रोल में लाने के लिए एकदम रिलेंटलेस चलेगा। एक आग उसके अंदर होगी जिसमें सबको जलना पड़ेगा। वहीं उसी लाइट शो में जो चाइना वाली इवेंट हुआ था उसमें हमें एमसीयू की 4 अपकमिंग टीम्स के बारे में भी हिंट दिखाए जाते हैं, जो कि डूम्सडे की कहानी में हमें देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि अभी उन कहानियों को ही, उन टीम्स को ही वो हाइप करेंगे ही ना, बाकियों को दिखा के क्यों वेस्ट करेंगे। जहाँ पे उस लाइट शो में हमें दिखाया गया उन टीम्स के नाम कुछ ऐसे थे कि एवेंजर्स का लोगो देखने को मिला, वकांडा का देखने को मिला, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन का हमें देखने को मिला फिलहाल के लिए। जहाँ पे ये बात मान के चलो भविष्य में और भी टीम्स होंगी, मगर अभी के लिए इन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं अब इसके ऊपर आप सोच रहे होगे कि चाइना में इतना बड़ा इवेंट क्यों कराया, वो लाइट शो और इतनी चीजें क्यों बताई गई। तो अभी के हिसाब से यह मान के चलो कि वो पूरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं कि इस बार चाइना में उनकी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी रिलीज हो जाए, क्योंकि एमसीयू के लिए बहुत ही बड़ा दांव होगा पैसे कमाने के लिए, और वो किसी भी तरीके का पैसा पीछे नहीं छोड़ना चाहते। और वो इस बार पूरा हिसाब किताब बना रहे हैं कि वो चाइना में एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज कर ही दे और बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन लेके ही निकले वहां से। जहां पे अब उनकी मार्केटिंग टीम इस चीज के लिए पूरी मेहनत तो कर ही रही है, लेकिन अभी लीक्स की बात करें तो उन्होंने अपने लाइट शो में यह भी दिखाया, तो ऐसा कुछ मोमेंट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से उसका थ्रोन फ्लिकर करता है और जिस तरीके से लाइंस उसके आसपास से गुजरती हैं, कि जैसा हमें लोकी सीजन 2 के एंडिंग में हमें लोकी थ्रोन के ऊपर देखने को मिला था, ठीक उसी तरीके से डूम भी अपने लोकी के यज्ञशील वाले थ्रोन पे बैठेगा अपने पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के लिए, जहां पे वो किसी ना किसी तरीके के पोर्टल से निकलेगा एंड जिस तरीके का मोनोलिथ टाइप कुछ कह सकते हो कि एंट्रेंस हमें देखने को मिल रही है, वो एक दरबार के लिए गेट हो सकता है या फिर उसके मल्टीवर्स के ट्रैवल करने का एक तरीका बन सकता है। जिस पे से थ्योरी अभी यही बनती है कि लोकी और डूम के बीच में एक फाइट तो होगी, पर बहुत ज़्यादा कुछ लोकी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि डूम की कहानी और डूम थ्रोन पे अपनी जगह ले ही लेगा। जिसमें से आगे फिर हमें डूम कुछ रिंग्स के साथ भी प्ले करते हुए नजर आता है, जो कि बताता भी है कि उसने शैंग-ची की 10 रिंग्स भी ले ली हैं, उनकी पावर्स भी अब उसके हाथ में है, जिसमें शैंग-ची की 10 रिंग्स के अंदर सॉर्सरर्स जैसी पावर्स भी इन्फ्यूज होते हुए नजर आती हैं। और अभी हाल ही में बस कुछ ही घंटे पहले जब ये मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो अपने शैंग-ची के एक्टर ने एक अपनी फोटो भी सेल्फी के रूप में जारी की हुई है, जिसमें वो खुश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, मे बी थक गए होंगे एंड ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसे मूवमेंट को शूट कर चुके होंगे जिसको लेकर वो खुश नहीं होंगे, रगड़ा होगा डूम ने। जहां अब दूसरी तरफ डूम्सडे के एक और ट्रस्टेड सोर्स के मुताबिक इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा एक्समैन यूनिवर्स पे भी फोकस होगा, क्योंकि अपने अनाउंसमेंट में इतने एक्समैन अनाउंस कर दिए गए थे जो कि बाकी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के कोर्स में होंगे, जो कि एक्सप्लेन करेगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में वॉइड में इतने सारे एग्जिस्टिंग एक्समैन कैरेक्टर्स कैसे थे और इतने लोगों की दुनिया को खत्म करके उन्हें वॉइड में ही क्यों धकेल दिया गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रा एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं एंड वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा अपने आने वाली एवेंजर्स और इनकर्जन्स वाली कहानियों में। जिसके फिर बाद थोड़ा सा डाइवर्जेंट लेकर एक और लीक के बारे में बात करें तो एवेंजर्स ब्रांड न्यू डे के सेट पे और सिटी में हमें टोबी मैगवायर नजर आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि अभी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग भी अपने लंदन में ही चल रही है, जिसका कनेक्शन बैठाया जा सकता है कि सिर्फ स्पाइडरमैन के दोबारा मल्टीवर्स से कनेक्शन ही नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का भी हिंट हमें
स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल सकता है, और ब्रांड न्यू डे में अगर टोबी मैगवायर दिख जाते हैं तो मल्टीवर्स ट्रिगर ही क्यों होगा, क्योंकि वो आगे चल के डूम्सडे से कनेक्ट होगा, जिसको फिर रोकने या फिर एक्सप्रेस करने के लिए अपने सबसे मैच्योर स्पाइडरमैन की जरूरत होगी ही, यानी कि अपने टोबी मैगवायर की। और इनके बीच अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कहाँ होगा, हु नोज। मैं तो चाहूंगा कि वो भी देखने को मिल जाए, बट थोड़ा सा अगर टाइम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। जिसके बाद फिर से अब यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर हो ही चुकी होगी कि डूम्सडे मूवी में अर्थ 616 और अर्थ 100005 के बीच में इंकर्जन्स होगा, क्योंकि मोनिका अपनी बकचोदी से उस यूनिवर्स में चली गई थी, एंड फिर डूम अल्टीमेटली क्रॉसओवर करेगा 616 और अर्थ 10005 और फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से, जहां उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और उसकी पावर्स की जरूरत होगी, एंड देन फिर बच्चा चोरी वाला पूरा हिसाब किताब होगा, जहां पे फिर अब अपनी पूरी एवेंजर्स टीम मिलकर डूम को प्रिवेंट करेगी डूम के बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करने में, क्योंकि डूम बिलीव करेगा कि वो कैंग के रास्ते से हटने के बाद मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है इंकर्जन्स के लिए। और तगड़ी थ्योरी यहां पे यही बनती है कि कैंग ही था जिसने अभी तक डूम को इतने सालों से रोक के रखा हुआ था, पर अब उसके जाने के बाद डूम बहुत ही रिलेंटलेस हो गया है, एक वेंडेटा जारी कर चुका है अपनी तरफ से कि अब तो मुझे सब कुछ ठीक करना ही है, और बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे मरोड़ दूंगा, और वो अपनी पूरी पावर्स इसी में अनलीश करेगा। जिसमें से फिर अपने उसी चाइना वाले एक्सपो की बात करें तो वहां पे बैनर्स पोस्टर्स के प्रमोशन में भी हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिला, जो कि सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है वो अभी ही पूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर कद काठी बिल्डअप एंड एज ए कॉन्सेप्ट आइडिया के तौर पे अगर हम इसे देख सकते हैं तो बहुत हद तक हो सकता है कि अपने आरडीजे का डॉक्टर डूम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड जो कि अच्छा दिख ही रहा है कि अगर आरडीजे अपने शोल्डर पैड पहन के अगर नजर आ रहे हैं तो एक डोमिनेंट फीलिंग तो आएगी ही। वहीं अपनी दूसरी तरफ अपने कुछ दिनों पहले ही क्रिस एवंस एक रीसेंट इवेंट में अपने वेल बिल्ड फिजिक में नजर आए थे, और उस फिजिक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी कि भाई अब दोबारा से अपने कैप्टन अमेरिका वाले शेप में लौट चुके हैं, जो कि उनके एवेंजर्स डूम्सडे में आने के काफी आसार बनाता है, क्योंकि हाल ही में जिन मूवीज के लिए उनका फिजिक काफी लीन था, चेस्ट थोड़ा सा अंदर था, वो दिखाता है कि क्रिस एवंस चाहे तो वो कैप्टन अमेरिका वाली फिजिक मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर वो मार्वल या कोई सुपर हीरो रोल नहीं कर रहे हैं, एज ए फिजिकल डिमांड वाला रोल नहीं कर रहे हैं, तो उतना कटीला बदन मेंटेन नहीं रखने वाले। जहां पे थ्योरीज या फिर रूमर लीक की बात ये भी मान ले तो ये बात हमें ये भी जानने को मिली है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम ट्रैवल करेगा स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर के घर में पेगी को मारने के लिए, ताकि वो इंकर्जन्स को रोक सके, जिसके फिर वजह से कैप्टन साहब बस घर में ही बैठे नहीं रहेंगे और इस वर्ल्ड एंडिंग इंकर्जन वाली फाइट का हिस्सा बन जाएंगे, एंड फिर अपने टाइम ट्रैवल का सामान तो अब तक कप्तान साहब के पास है ही। वहीं अभी फिर दूसरी तरफ ये बातें भी नजर आ रही हैं कि मे बी हो सकता है कि मार्वल अपने रिटायर्ड कैप्टन अमेरिका को नहीं छेड़ेगा, एंड उसी की दूसरी तरफ क्रिस एवंस अपने कैप्टन हाइड्रा के एक वर्जन को प्ले करते हुए नजर आएंगे, ताकि ओरिजिनल कैप्टन को वापस ना लाना पड़े, जो कि फिर काफी अच्छा लीड बनता है, प्रमोशन बनता है अपने मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा के प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनका गेम भी अगले साल ही आने वाला है, एंड उसको खेलने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। वहीं फिर आगे बढ़े तो अब एवेंजर्स में हमारा पसंदीदा मर्द है ही, तो उसकी पसंदीदा औरत को भी कैसे छोड़ सकते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ भी रूमर्स के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में होगी, जो कि एक्समैन के साइड लेगी, जहां पे फिर मैग्नीटो एक्समैन एनिमेटेड सीरीज के हिसाब से जेनोशा को रूल करते हुए हमें देखने को मिलेगा अपनी रॉयल फैमिली के साथ, जो कि वहां पे वो एक पूरी वेरिएंट फैमिली भी हो सकती है, बट खैर वो एक रूमर की बात है। जहाँ पे अब जो कि मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो ही चुकी है और 15 महीनों का पोस्ट प्रोडक्शन में एवेंजर्स डूम्सडे जा चुका है, तो अब बस यहाँ से इंतजार करने की ही बारी रह गई है कि एक एक पोस्टर्स और टीजर्स कैसे वो निकालते हैं, क्योंकि इस बार हम सब कुछ कवर करेंगे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे मैं तो था नहीं, मगर इस बार मैं ज़रूर से रहूँगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि डूम्सडे तक के टाइम तक जिंदा रहूँ। एंड तुम भी अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छा वर्कआउट करो, डूम्सडे तक मुझे तुम सबको देखना है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि आपके क्या थ्योरीज, ओपिनियंस एंड कैसे लीक्स होंगे आपके हिसाब से जो आपने नोटिस किए होंगे। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।